दिलजीत दोसांझ कंट्रोवर्सी के बीच में घिरे हुए हैं। रीजन ये है कि उन्होंने पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम किया और आप सब लोगों को पता ही है कि अब भारत में पाकिस्तान एक्ट्रेस के साथ काम करने पर सख्त मना है। लेकिन जैसे ही फिल्म की रिलीजिंग सामने आई तो बवाल मच गया। लोगों ने तरह तरह के कमेंट किए। सबसे पहले राखी सावंत ने क्या कहा, हर किसी को ये फिल्म देखनी चाहिए। सरदार 3 में हानिया आमिर ने डेब्यू कर रही हैं, हर किसी को उसकी सराहना करनी चाहिए। शी इज माई फेवरेट, ऑल द बेस्ट, कॉन्ग्रेचुलेशन हानिया, अल्लाह ब्लेस यू। इतना ही नहीं, राखी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट नहीं बल्कि दो पोस्ट किए हैं और हानिया आमिर को बॉलीवुड में काम करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन भी कह रही हैं। सो वो कहती हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन माई स्वीट हार्ट हानिया आमिर, आई एम सो हैप्पी फाइनली यू आर इन बॉलीवुड फिल्म, कॉन्ग्रेचुलेशन दिलजीत सरदार जी 3। इस कमेंट से तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर राखी क्या कहना चाह रही हैं और राखी सावंत को तो आप सब बखूबी जानते होंगे। खैर, इन सब से परे मैं आपको बता देती हूँ कि ये फिल्म अब इंडिया में रिलीज नहीं हो रही है, बाहर ही होगी, क्योंकि इंडिया के लोगों को ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि पाकिस्तानी सेलेब्स के साथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए लोग नजर आए। खैर, आगे बढ़ते हैं दूसरे कमेंट पर। मिक्का सिंह ने मंगलवार को अपनी स्टोरी शेयर की। इसमें उन्होंने लिखा, देश पहले दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के रिश्ते इस समय ठीक नहीं चल रहे, फिर भी कुछ लोग गैर जिम्मेदाराना हरकतें कर रहे हैं। सीमा पार के कलाकारों से जुड़ा कोई भी कंटेंट जारी करने से पहले उन्हें 2 बार सोचना चाहिए, खासकर जब हमारे देश की गरिमा की बात हो। इसके बाद बी प्राक ने भी इनडायरेक्टली दिलजीत को कहा कि कुछ आर्टिस्ट अपना जमीर बेच चुके हैं। बी प्राक ने इंस्टाग्राम स्टेटस पर लिखा, कई आर्टिस्ट अपना जमीर बेच चुके हैं, फट्टे मुंह तोड़े, इसका मतलब होता है शर्म आनी चाहिए। हालांकि बी प्राक ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन नेटिजन्स का मानना है कि ये पोस्ट दिलजीत पर सीधा हमला कर रही है। खासकर इंस्टाग्राम स्टेटस की टाइमिंग को देखते हुए ये समझा जा सकता है कि जब सरदार जी 3 का ट्रेलर रिलीज हुआ था, ठीक उसके बाद ही ये पोस्ट किया गया था। नेक्स्ट वन चलते हैं जसवीर जस्सी, जिन्होंने इस विवाद पर पहली बार चुप्पी तोड़ी और कहा, सिर्फ एक फिल्म को निशाना बनाना ठीक नहीं है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर पाकिस्तानी कलाकारों से समस्या है तो पहले यूट्यूब और स्पॉटिफाई जैसे प्लेटफॉर्म से सारे पाकिस्तानी गाने हटा दिए जाएं। उन्होंने कहा कि क्या आपको लगता है कि भारतीय म्यूजिक इंडस्ट्री में 80% या तो पाकिस्तानी गाने से प्रेरित हैं या फिर सीधे वो पाकिस्तान से उठा करके गाए गए हैं। जसवीर जस्सी का कहना है कि सिर्फ दिखावे के लिए कलाकारों या फिर फिल्म को बैन करना समाधान नहीं होगा। अगर सच्ची देशभक्ति दिखानी है तो पूरे सिस्टम को साफ करना होगा। सत श्री अकाल जी, मैं हाँ जसवीर जस्सी और मैं देख रहा सोशल मीडिया पे कि हुण दिलजीत दोसांझ होना दी फिल्म का बड़ा विरोध किया जा रहा क्योंकि उहदे विच पाकिस्तानी आर्टिस्ट है। तो चलो आप सेंटीमेंट्स की कदर भी करते हैं, देशभक्ति होनी चाहिए, अपने देश नाल प्यार होना चाहिए, तो जरूर अपने देश के नाल ही खड़ना चाहिए। पर मैंने एक गल नहीं समझ लगी कि दोहरे मापदंड क्यों। जे तुसी इदां चाहते हो कि कोई भी पाकिस्तानी जिहड़े आर्टिस्ट है उन्होंने गाने जां उन्होंने जिहड़ी एक्टिंग है तुसी अपनी फिल्मां च नहीं लाना चाहते जां उन्हें बैन करना चाहते हो, तो फिर तो 80% गाने जिहड़े अपनी इंडस्ट्री दे ने वो जां पाकिस्तान दीयां तर्जां चोरी ने, जां उन्होंने लफ्ज चोरी ने, जां उन्होंने पूरे गाने ही चोरी ने, या फिर सारे जिन्ने आर्टिस्ट ने उन्होंने गाए हुए गाने ने, फिल्मां दे विच जिन्ने भी हिट गाने ने वो तुहाडे हुण उस देश के कलाकारां दे गाने ने। मैं नाम नहीं लेना चाहता क्योंकि नाम की तो लिस्ट ही बहुत ज़्यादा लंबी है। सो दोहरे मापदंड क्यों? फिर या तो पूरे गाने बंद कराओ, यूट्यूब तो पूरे गाने उड़वाओ, स्पॉटिफाई तो उड़वाओ, या होर जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है फिर उत्थों फिर सारे गाने चुको। इदां नहीं कि तुसीं किसी भी एक आर्टिस्ट नूं लैके ते ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦੇਣ ਆਇਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹ ਖਾਣਾ ਮਠਿਆਈਆਂ ਤੇ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਦੇਣਾ, ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਠਿਆਈਆਂ ਖਾਣਾ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਜੋ ਦੇ ਕੇ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਜਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਣਖ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਅਣਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਾਂ ਫਿਰ 100% ਅਣਖ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ 20% ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਣਖ ਰੱਖ ਲਓ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 80% ਸੂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਕਾਰ ਦਿਓ।
सो ध्यान दिओ इस गल दे उत्ते, जे करना बैन तो फिर पूरी तरह ही बैन करो, फिर सारी दुनिया का कंटेंट जिहड़ा ओह उठवाओ, ਉਹਦੇ ਤੇ स्ट्रगल करो ना। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ आर्टिस्ट ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਕਿਉਂ बैन कर रहे हो ਜਾਂ ਇੱਕ आर्टिस्ट ਨੂੰ ਕਿਉਂ नुकसान करना चाहते हो। थैंक यू सो मच, सत श्री अकाल। उसके अलावा दिलजीत दोसांझ की एक्स मैनेजर सोनाली सिंह ने कहा कि 2 दशकों से ज्यादा के करियर में दिलजीत दोसांझ ने न सिर्फ भारत के लिए बल्कि ग्लोबल मंच के लिए भी एक कल्चर का प्रतीक बन गए हैं। फिर भी समय समय पर उन्हें एक प्राउड सिख, एक पंजाबी और एक ऐसे कलाकार के तौर पर आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। दिलजीत ने हमेशा घोषणाओं के बजाय गर्व के साथ भारत को प्रेजेंट करना चुना। बार बार निशाना बनाए जाने के बावजूद भी दिलजीत ने कभी भी गुस्से में कुछ भी नहीं कहा गलत, वो भी हिंदुस्तान के बारे में। तो दोस्तों, ये था दिलजीत दोसांझ और उनके ताजा विवाद का पूरा माजरा। अब तो ये साफ है कि इंडिया में इस फिल्म को लेकर के बवाल मचा हुआ है, जो कि अब इंडिया में रिलीज नहीं होगी। हालांकि आपकी अपनी क्या राय है, प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। क्या दिलजीत का पाकिस्तानी एक्ट्रेस के साथ काम करना गलत था या फिर बस एक फिल्म है जिसको इतनी तूल पकड़ा दी गई है? आपकी अपनी जो भी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। धन्यवाद।